नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता संभाले 6 महीने का वक्त गुजर चुका है और ऐसे कई मामले सामने आते हैं जो सरकार के लिए बेवजह परेशानी का सबब बनते हैं, जिनके सहारे विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करती है। वैसे सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन कई बार तो ये बहुत देर हो जाती है इसमें, या फिर उस एक्शन को सही तरीके से नहीं लिया जाता। जब बड़े नेता ट्वीट करते हैं तो सरकार हरकत में आती है, अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। जाहिर है सवाल खड़ा होता है कि क्या ट्वीट से ही ऐसे नौकरशाहों के तबादले होंगे या फिर सरकार को समय रहते एक्शन लेना होगा। जरा रिपोर्ट देखिए। घटना गुना में दलित से मारपीट, कार्रवाई एसपी कलेक्टर हटाए गए। घटना खरगोन में आतिशबाजी करने पर व्यापारी को पीटा, कार्रवाई एसडीओपी और एसडीएम का ट्रांसफर। घटना मास्क नहीं लगाने पर युवक को पीटा, कार्रवाई हेड कांस्टेबल और एएसआई निलंबित। ये पिछले 1 महीने की वो घटनाएं हैं जिनके कारण सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की हो, लेकिन कार्रवाई होने से पहले ही पार्टी के दूसरे नेताओं ने ट्वीट करके इन घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की। खरगोन में 5 जुलाई को आतिशबाजी कर रहे युवकों से पुलिस की कहासुनी हुई और पुलिस ने एक व्यापारी को पीटा तो पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट और सांसद गजेंद्र सिंह की कार्रवाई की मांग करने के बाद अधिकारियों को हटाया गया। जाहिर है इससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सरकार के पास देरी से पहुंच रही है ऐसे मामलों की खबर? क्या अधिकारियों पर कार्रवाई करने से बच रही है सरकार? क्या अपने निचले कर्मचारियों को बचाना चाहते हैं बड़े नौकरशाह? क्या सरकार पर हावी हो गई है नौकरशाही? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं है। कानूनन कार्रवाई कानून के तहत अधिकारी या प्रशासन के लोग करें, यही मंशा सरकार की है। अगर कानूनन कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से करी तो उन पर भी कार्रवाई होगी, हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट सख्त कार्रवाई कई मामलों में करके ये जाहिर उजागर कर दिया है। वैसे इन तमाम घटनाओं के जरिए विपक्ष ने भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता ही नहीं, खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ऐसे तमाम मुद्दों पर ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने भी बीजेपी सरकार को नाकाम बताने के लिए हर तरीके से इन घटनाओं को वायरल किया। अपना हित साधा और खुद राज्यसभा मेंबर बन गए, अपने लोगों को मंत्री बनवा दिया, जनता की भावनाओं का कत्ल कर दिया, खून कर दिया, और अब ट्विटर से सरकार को संदेश देते हैं। मैं मानता हूं कि ये एक लापरवाह जनप्रतिनिधि क्या होता है उसका व्यवहार है। ऐसे में जब प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, हर छोटी बड़ी घटना कम समय में सियासी रूप लेती रही है। जाहिर तौर पर सरकार के सामने पहली चुनौती तो ऐसी घटनाओं को रोकना है और इनसे होने वाले सियासी नुकसान को कम करना भी जरूरी है। इंदौर में शालिनी हार्डिया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो सवाल यह है कि आखिर ट्वीट के बाद ही सरकार क्यों जागती है, या फिर वाकई नौकरशाही हावी है? जवाब लेंगे। गोविंद मालू साहब बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। सुदेश शर्मा साहब कांग्रेस प्रवक्ता है, मजबूत तरीके से बात रखते हैं अपनी। ज़रा मैं गोविंद मालू साहब आप ही से जानना चाहता हूँ, ये जो माफ़ कीजिएगा, जो मालवा निमाड़ की जो राजनीति है, इसमें एक ट्वीट होता है और ट्वीट के बाद सरकार हरकत में आ जाती है। तो मैं मान के चलूँ कि अभी एक पावर सेंटर है मालवा का, इंदौर का, जिसके एक ट्वीट से एक्शन लेना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है कि यदि हमारे नेता इतने जागरूक हैं और वो बताते हैं और सरकार तक जनता की बात पहुंचाते हैं और प्रशासन के जो लोग कहीं गड़बड़ करते हैं तो उनके बारे में भी यदि संज्ञान लेते तो अच्छी बात है। जहाँ तक विलंब से या देर से या जल्दी से का सवाल है, ये एक कोरिलेशन है कि उनका ट्वीट हुआ और उधर घटना तो संज्ञान में आई जाती है। आजकल तो इतना नहीं सर, ऐसा कोरिलेशन 3 बार हो गया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं पहुंचे, चाहे वो गुना का मामला हो, खरगोन का मामला हो, या फिर हेड कांस्टेबल का मामला हो जो एएसआई निलंबित हुआ था,
ऐसे देखिए- कई मामले हैं जब ट्वीट देखिए होता है। जल्दबाजी में समय लग, देखिए क्या है, कई कई मामलों में ऐसे आनन फानन में एकदम निर्णय नहीं लिए जाते हैं। उसके जब ट्वीट उसकी, होता है तभी निर्णय लिए जाते हैं। परखी जाती है, उसकी सच्चाई, उसकी पुष्टि की जाती है और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे नहीं कि जल्दी कोई आया मामला और चला दिया और उसके बाद में माफ़ी मांगी, ऐसा नहीं करती है सरकार। सरकार पुख्ता काम करती है। मैं आपसे वही पुख्ता पूछ रहा काम हूं में कि क्या हो रहा है प्रदेश में, मतलब लगातार कोऑपरेशन भी चाहिए संवाद कर रहे हैं और उसकी गोविंद जांच बाबू भी साहब। चाहिए। क्या तो जो अफसर भी सुनना नहीं तात्कालिक रूप चाहते से जो हैं? जांच हो जाती है उसके बाद कार्रवाई सरकार करती है। सरकार क्या के संज्ञान में अफसरों सब पर रहता है। दबाव बनाने के लिए दूसरे नेताओं को ट्वीट करना पड़ता है? देखिए मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दबाव का सवाल नहीं। जनता के हित में अगर कोई बात करेगा तो कोई भी होगा, वो अच्छी बात है ना। दबाव का और क्या सर, मैं वही सवाल कह रहा हूं ना, है? जनता के हित और की जो बात गलती करने के करेगा, लिए अगर जनप्रतिनिधि कोई नहीं भी हैं ट्वीट और करेगा या नहीं भी प्रशासनिक बोलेगा अधिकारी है, तो भी कार्रवाई होती है। सीएम लेकिन साहब है। आज ये युग बहुत इतना तेज युग है, इतना फास्ट है कम्युनिकेशन कि तुरंत जैसे ही घटना संज्ञान में यहाँ आती है और वो भी ट्वीट करते हैं और बाकी लोग भी बोलते हैं तो कार्रवाई तुरंत होती है। तो हमको लगता है ट्वीट से हो गया, ट्वीट आप से भी अच्छी होना बात कह चाहिए। रहे क्या हैं गलत बाबू बात है साहब? अगर मैं कोई आपकी साफगोई जनप्रतिनिधि से कह रहा है और मैं तो क्या, सही बात जनता कह भी रहा है खुश तो होगी, सरकार, जो दर्शक हमारे होंगे वो भी खुश होंगे आपकी साफगोई से, जो आप बात रख रहे हैं कि नहीं जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है सर कि ये पावर सेंटर्स के जनप्रतिनिधि जब आते हैं ना सर, तो तब इसे दबाव की राजनीति भी कहते हैं। मैं जरा रिएक्शन लूंगा स्वदेश शर्मा साहब का। स्वदेश जी। बिल्कुल नहीं, पावर सेंटर का सवाल नहीं, यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व का सवाल है। देखिए, जब कोविड की एक कमेटी बनी, कोर कमेटी बनी, उसमें सब लोग रखे तो भानु इसका साहब, क्या मतलब? सुदेश जी अलग अलग कुछ पावर कहना चाह रहे हैं, सेंटर सर, बन उनको भी सुन गए। लेते हैं। देखिए, जो जहाँ का नेता है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं यहाँ और वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं और उसके बाद में वो अपने जिम्मेदारी को भी निभाते हैं और जनता के प्रति जो सरोकार है उसको भी निभाते हैं। जनाभिमुख राजनीति करने वाले हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं, केवल एक नेता के जिम्मे सारी पार्टी और सारी सरकार को नहीं कर देते हैं। स्वदेश जी। पांड्या साहब, 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 7.5 करोड़ जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था माननीय कमलनाथ को, और सरकार बनाई थी कांग्रेस की। जनादेश दिया था 5 वर्ष के लिए, लेकिन माननीय सिंधिया जी ने अपने हितों की रक्षा करते हुए राज्यसभा सांसद पहुंचने के साथ साथ अपने लोगों की और संख्या बढ़ाने के लिए, और मैं समझता हूं पहले समझ रहा था कि दाल में कुछ काला होगा, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो समझ में आया पूरी दाल ही काली है। माननीय सिंधिया जी जब ट्वीट करते हैं तो ये कार्रवाइयाँ होती हैं। पूरी तौर पर माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार माननीय सिंधिया जी के यहाँ गिरवी रखी हुई है, उनकी दहलीज के चाट रही है, और ऐसी दशा में पूरी पिस रही है मध्य प्रदेश की जनता। और ट्वीट के माध्यम से सरकार चल रही है, ट्वीट के माध्यम से इनका मशीनरी इनकी पूरी तरह फेल्यूअर है। लाइन ऑर्डर इतनी तरह से बिगड़ा हुआ है। गुना का किस्सा तो आपने दिखा दिया, एक छतरपुर के चंद्रपुरा का भी कमोबेश यही हाल हुआ था। वहाँ एक मजदूर को जेसीबी के बकेट से उठा उठा के फेंका जा रहा था, वो वीडियो भी सामने आया सोशल मीडिया के। और मैं कहूँ चाहे अल्पसंख्यक हो, दलित हो या कोई भी निर्बल व्यक्ति हो, अभी कल ही एक सरदार जी को कितना दौड़ा दौड़ा के पुलिस ने मारा है। ये लाइन ऑफ ऑर्डर की दशा चल रही है इनकी। ये सरकार सिर्फ अपने हितों को साधने में लगी है, इनको कोई मतलब नहीं है। पांडे साहब मैं पीछे जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर जाऊं तो ये पाऊंगा कि अगर नमस्ते ट्रंप से कोरोना आया है तो 40% 60% कोरोना आया है। तो मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए जो कुचक्र रचा है भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं तो कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नाचने गाने से आया है कोरोना तो यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का जो कुछ आमोद प्रमोद में लगे थे मुख्यमंत्री, तो वो जनता की परवाह थोड़ी थी उन्हें। वो तो कोई किसी से आमोद प्रमोद नहीं, आपको सरकार बनाने की जरूरत थी, आपको चुनी सरकार गिराने की जरूरत थी। इसीलिए तो हमारे कलाकारों के चक्कर में लगे थे, उनको कोरोना की क्या चिंता थी कि कोरोना महामारी फैलने वाली है, इसके इंतजाम किए जाए। पर सरकार को बड़ा आयोजन कर रहे थे फिल्म सितारों को लेकर, स्थगित की इनको जनता की चिंता नहीं थी। और जहाँ तक ये सवाल है मीडिया के सामने तो आप क्या रखते हैं पार्टी को, हमारे कोई गिरवी नहीं रखता है। अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ तो सब कार्यकर्ता है मीडिया पे, ये कोरोना नहीं डरोना है। और पार्टी को बेचने का फ्रेंचाइजी देने का काम तो आपके यहाँ, जो कमलनाथ जी को फ्रेंचाइजी देगी, नेता प्रतिपक्ष भी वो, अध्यक्ष भी वो, मुख्यमंत्री महोदय ने और सिंधिया जी तो जनाभिमुख राजनीति कर रहे हैं भाई मेरे। बहाने से पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया है, पूरे देश को। और ये सरकार बनाने के चक्कर में खंबा में नोचना चाहिए। आपको कोई जनादेश नहीं मिला था। बीजेपी कह रही है कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है,
सर स्वदेश जी रोकना चाह रहा हूँ, डिबेट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्वदेश जी, बीजेपी कह रही है कि सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो प्रदेश की शांति भंग करना चाह रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इशारा किसकी ओर है आपका? मालू साहब आप दे नहीं पाएंगे इस पर। जी सर, ये सवाल उठ रहा है कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग की जा रही है, कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर फेल है? सरकार को समझ नहीं आ रहा है? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं है। हम तो कार्रवाई करते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन गड़बड़ कर रहा है, लेकिन जब गड़बड़ होने के बाद में हम चेतते नहीं, हम पहले ही चेतते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं और उसको अच्छा सबक भी सिखाते हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत तो वो सबक सिखाने की तस्वीर सर सामने आ जाती है, इधर लाओ उधर ऑर्डर ले जाओ, उसके कारण ये जो निर्देशों को सबक सिखाते हैं ना सर, उसकी तस्वीर भी सामने आ जाती है पूरे प्रदेश का, क्योंकि उन्होंने तो फ्रेंचाइजी ली थी, उसका तो भुगतान चुकाना था जी। कोई ध्यान नहीं। मैं नॉर्मल आपसे बात पूछना चाहता हूं सर, बेरोजगारी, खरगोन की जो ये घटना हुई, जब एक तरफ आपके पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, आपकी पार्टी के केवल भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम उस सरकार ने नहीं आपकी पार्टी का एक व्यक्ति जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप दिए जलाइए, आतिशबाजी कीजिए, उत्सव मनाइए, तो क्या ये आतिशबाजी करना भारी पड़ गया? पुलिस को क्या तकलीफ थी? क्यों उन्होंने लोगों को पीटने लगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, तो सर वो अपराधी थे क्या? मानते हैं, वो तो व्यापारी थे। उनकी बात को वो तो आप ही की पार्टी के विचार से प्रभावित थे। नेतृत्व किसको कहते हैं? पांड्या साहब गिर गए, मालू साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कौन प्रभावित थे? सर वो लोग जिनको पीटा गया वो तो आप ही की विचारधारा से प्रभावित थे, खुशियां मना रहे थे। किनको पीटा गया? सर खरगोन की तस्वीर देख रहे हैं आप? अगर आपको आपके सामने टीवी लगा हुआ होगा या फिर आपने सुना होगा, सर खरगोन की घटना है, वहां पुलिस अधिकारियों ने पीटा है लोगों को, व्यापारियों को पीटा है, एक शख्स को ले जाकर पीटा है। एसडीओपी और एसडीएम का तत्काल ट्रांसफर हुआ कैलाश विजयवर्गीय जी के ट्वीट के बाद, उसी पे तो डिबेट चल रही है सर। अगर कोई देखिए, ये प्रशासन में कोई सिरफिरा होगा जो आपके कांग्रेस की सरकार से तबादले में पैसे दे के आया है, वो तो ऐसे ही काम करेगा, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सरकार ने सबक सिखा दिया उसको। वाह साहब, ये एक नया कर दिया था पूरे एक साल में इन लोगों ने। नया शिबू का आएगा सुरेश शर्मा साहब, क्या आपके कुछ लोग हैं क्या जो शांति भंग करने के लिए नौकरशाहों का इस्तेमाल कर रहे हैं? उसको सबक सिखाया जाएगा, कोई भी अधिकारी हो वो। देखिए मनमानापन नहीं चलेगा, ये सरकार ने सिखा दिया। साहब का मैं बड़ा आदर कर रहा हूँ, लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, कि मालू साहब प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और फेल्यूर हुए सरकार के किसी भी संगठन को, सरकार की किसी भी संस्था को ये समझ नहीं पा रहे। ये अपना अंधे में काले राजा टाइप ये अपना तीर चला रहे हैं, धूल में लठ मार रहे हैं और ये कागज के नकली फूलों से खुशबू महकाने का काम कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि प्रदेश में हो क्या रहा है। अरे मालू साहब अपडेट होइए, पहले तो प्रदेश के हालत बद से बदतर हो गए हैं। जिस हमको सब पता है, हमको पता था, तभी तो ये 15,126 सरकार का आत्महत्या की थी, उनने अपना हक मांगा तो 6 किसानों को गोलियों से ऐसे भून दिया था जैसे आतंकवादी हो। आज भी हमारी बहन बेटियों की अस्मत को लूटा जा रहा है, गरीब मजदूर भूखों मर रहा है, प्यासों मर रहा है। अगर थोड़ा बहुत बालू साहब, आपके यहाँ तो राम राज्य था जैसे। चलिए एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मालू साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी छोड़कर भाग गए, सर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जी, और आपके नेता स्वदेश जी रुकिएगा जरा, कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, जो कह रहे थे कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे 2 चीजों को लेकर, और कमलनाथ जी ने कह दिया था आ जाइए। तो अब क्या वो मुद्दा गुम चुका है, खत्म हो गया है, सरकार पलटने तक ही था, या फिर वो मुद्दा है कर्ज माफी का, वो मुद्दा है शिक्षकों का, कहां गया वो मुद्दा? उन्होंने कर्ज माफी का वादा और तबादलों में भ्रष्टाचार, इस मुद्दे को लेकर ज्योतिरादित्य जी ने उनको कहा था, उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, उनकी पार्टी के उस समय नेता थे,
उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा यदि मैं आइए इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो तो हम सड़कों पर तो उतर सर अब जाएंगे। उनकी बात आपकी पार्टी उन्होंने बोला, सुने। उतर जाइए, मतलब हमको कुछ नहीं करना, आपको जो करना है करिए, हम तो कोई वचन नहीं निभाएंगे जनता का। जनता वचन दिया था कांग्रेस ने, मालूम निभाने का साहब काम था अपनी कांग्रेस का। जानकारी को दुरुस्त उनको कीजिए, किया बात ऐसी कांग्रेस नहीं को वचन थी। निभाने के लिए। उन्होंने बोला नहीं हमने निभाएंगे, आप तो उतर जाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब वचन हम नहीं निभा पाएंगे तो हम इस पार्टी में रह के क्या करेंगे। चलिए सर एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं, लेकिन मालूम साहब सवाल ये है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी कोरोना पीड़ित होते हैं और उसके बावजूद वो हॉस्पिटल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तत्काल कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश में है कि सरकार सुव्यवस्थित चले। लेकिन नीचे अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की साख पर बट्टा लगता है। साहब आपको आने वाले 27 चुनाव में जाना है, उपचुनाव में, ऐसे एक एक छोटी छोटी चीजें आपके लिए कितनी परेशानी खड़ी करेगी और आप बैठे बैठे स्वदेश जी को मुद्दा दे रहे हैं। स्वदेश शर्मा साहब, मैं आप ही से सवाल करता हूं, क्या आपका काम बीजेपी नेता ही कर रहे हैं या फिर आपको कुछ बीजेपी नेता सपोर्ट कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है। पांड्या साहब, इस सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूअर इसी बात से समझ लेना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 महीने अकेले मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार चलाई, उसके बाद 5 मंत्रियों ने 4-6 महीने सरकार चलाई, और जब इन्होंने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो उसमें 50% मतलब 14 लोग तो ऐसे मंत्री बना दिए जो विधायक नहीं हैं। अब आप बताइए ये सरकार है या मजाक? कभी भी ऐसे इतिहास में देश में नहीं हुआ है कि 50% ऐसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक नहीं थे, नेता नहीं थे, इनको बोल लोगों को मंत्री बनाना पड़ा जो विधायक नहीं है संस्था के, और उनको मंत्री बनाना पड़ा, और कोई संतुष्ट नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। इनकी सरकार बनाने की जिद, इनको सरकार गिनाने की जिद, ताकि इनके माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री अमित शाह जी गिना सकेंगे इतने राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सिर्फ इस वजह से इन्होंने चुनी हुई सरकार गिराई और इसमें पिस रही है मध्य प्रदेश की जनता। अपराध तो इतना बढ़ गया है कि हमारी बहन बेटियों की अस्मत ऐसे कोरोना काल में भी सुरक्षित नहीं है। जब लॉकडाउन चल रहा था, 2 महीने लॉकडाउन रहा मध्य प्रदेश में, बावजूद इसके सुरक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी, खत्म हो चुकी है। अगर गरीब मजदूर ने कमाने के लिए कुछ प्रयास किया है तो नौकरशाही ने उसको जूते मार के, डंडा मार के, लठ मार के उसको थाने में बंद करने का काम किया है। इन्हें परवाह नहीं है किसी की भी कि क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के लोगों का, इन्हें परवाह है अपनी सरकार की। अब आप बताइए, जिस कोरोना को डरोना माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते रहे, और जब खुद कोरोना हुआ तो अस्पताल में भर्ती हो गए, अस्पताल में भी कितना ड्रामा कर रहे हैं। आम जनता परेशान है, आम जनता को पता नहीं है कि उसके परिवार का मेंबर कहाँ भर्ती है और कैसे हालात में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए 4-4 लोग वीडियो बनाने वाले हैं, वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, और वहाँ से आपका जवाब चाहूंगा इन सब सवालों का, जो पूछ रहे हैं जवाब दे दीजिएगा। एडवाइजरी जारी की सरकार ने, इनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है, तो रटी हुई बात बोलेंगे। थे, जनता के बीच में रहे हैं, और कोरोना कोई बिना जनता के बीच में रहे किसी को नहीं होता है। कांग्रेस के कितने नेताओं को कोरोना हुआ? तो आप क्या चाहते हैं, कोरोना हो जाए कांग्रेस के लोगों को? बड़ा हमारा धर्म है और उस धर्म को निभा रहे हैं। आदरणीय, दूसरी बात, जहां तक सवाल है आपकी सरकार में, आपके आप क्या चाहते हैं? ये क्या बातें हो रही है सर? क्या बात हो रही है? आप डिबेट को कहां ले जा रहे हैं? कांग्रेस के लोगों को कितना कोरोना हुआ? देखिए हमारे 4 मंत्रियों को हो गया, हमारे नेताओं को हो गया, तो ये कंपटीशन चल रहा है क्या? सुन ही नहीं रहे थे आप लोग, तो केवल तबादले कैसे करना और पैसा कैसे कमाना, इसके अलावा सरकार के पास कोई काम नहीं था। जो सरकार मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कोरोना होना इस बात का पूरी तरह स्पष्ट प्रमाण है क्या कि आप जनता के करीब हैं? स्वदेश जी, आपको कोरोना नहीं हुआ मतलब आप जनता के करीब नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का प्रमाण है कि जब आप दिन भर आइसोलेशन में रहेंगे तो जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो कौन सी बीमारी लगेगी आपको? ये देखिए, आपको तो नहीं हुआ कोरोना। मैं गोविंद मालू साहब आपसे पूछता हूँ, आपको हुआ क्या कोरोना? जनता से मिलने की बीमारी। गोविंद मालू साहब आपको हुआ कोरोना? कोरोना के लिए कुछ भी नहीं किया, अभी से नहीं, अभी तो गोविंद मालू साहब आपको हुआ कोरोना? पहले भी वो सारी सुरक्षा व्यवस्था। गोविंद मालू साहब आपको कोरोना हुआ क्या? हमारे मुख्यमंत्री गर्व होना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को। कोरोना हो जाएगा तो किसी पे गर्व करने लगेंगे क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? सेवक है सर, डिबेट मत भटकाइए, सब कुछ डिबेट मत भटकाइए, जनता के बीच में वो जनता के दुख दर्द में शामिल होता है। आप लोग तो घर बैठे रहते हैं, कौन सी सेवा की आपने?
केवल नाच सर, गाने के अलावा मैं दूसरा आपसे कोई पूछ रहा काम हूं, गोविंद मालू मध्य साहब प्रदेश में वरिष्ठ आपने नेता किया? हैं, स्पष्ट उसमें वक्ता लगे हैं। थे सब लोग। आप मुझे बता और दीजिए, जब लगा आप या तो मुझे बढ़ बता गया दीजिए मामला, कि इंदौर में अपनी सरकार बीजेपी के बचाने में कितने लगे। नेताओं को कोरोना हो मालूम गया? साहब, से 4 बेंगलोर महीने से रिटर्न छह कोरोना लोग से आए हैं। सरकार के काम करने का तरीका और बदलता है क्या? विधायक क्या ये पता आपको चलता है बड़ी कि सरकार कोरोना जो हो रहा है वो बनानी बहुत ज्यादा नहीं काम कर रहा पता है? था, देश का आपने क्या पता विधायकों रहता? की खरीद फरोख्त आपकी करके इंटेलिजेंस उनको ही फेल बेंगलोर थी, के रिसोर्ट में आपको जाके ये पता नहीं था कि कौन भेज लोग दिया। आ रहे हैं। और मालूम चलिए, आप प्रदेश का साहब, इंटेलिजेंस ये क्या बेंगलोर रखते? रिटर्न लोग हैं, ये कोरोना इनको इसलिए पूरी निकल तरह रहा से है, इनको समय कांग्रेस को जो मौका मिला था अल्पमत की सरकार बनाने का, हमने दिया था मौका कि आप बनाइए सरकार, चलाइए। सर, आपने और मौका नहीं दिया था, आपके निभाइए। पास संख्या बल नहीं था। तो आप अक्षम रहे हैं और असमर्थ रहे हैं। हमने अल्पमत की इन्होंने सरकार थी मौका भाई, दिया। मेरे कहाँ पूर्ण बहुमत मिला था? अभी आप थोड़ी देर पहले बोल ये रहे थे, हमारे हमको लोकतंत्र- जनता ने स्वदेश जी, जनादेश दिया। कौन सा मैं जनादेश आपसे यही दिया? पूछ रहा हूँ, आप क्या हाईजेक करके कांग्रेस के जनादेश पास ले अब लेंगे? मुद्दे हैं 114 का या कोई स्पष्ट जनादेश नहीं होता। या फिर बैठे बिठाए जो जनता ने बीजेपी मुद्दे दे रही तगड़ा है बहुमत दिया था, उसका जनता ने पॉपकॉर्न बनाएंगे? हंग असेंबली दी थी। इस बात को आप जनता के आंख में देखिए, धूल सरकार को मालू साहब, आप डिबेट को कहीं और लेके एक लास्ट सवाल पूछ रहे हैं, सुदेश जी से समय कम है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था, वो बाकी इनके चीजों में बिकाऊ भूल झोंक रहे हैं। इनके बिकाऊ विधायकों को और जनता हराएगी बंगलों की और चिंता, टिकाऊ बंगलों विधायक की- जीत कर आएंगे। पुनः माननीय कमलनाथ जी व्यवस्थाओं मध्य की प्रदेश के चिंता, मुख्यमंत्री पद की शपथ जनता की लेंगे, कोई ये चिंता बात नहीं। बिल्कुल तय है। कर्ज पे कर्ज इनको ले रहे जनता हैं। में जाने के लिए, इनको कहने के लिए कुछ नहीं है। कोरोना की बात आई अरे तो उन्होंने 23,000 कहा ताली करोड़ का बजाओ, कर्जा ले लिया, ताली एक साल, बजाओ, सवा साल आरती में क्या किया उतारो, आपने? ये सब के अलावा कुछ नहीं है। आप बताइए, आपने डिंडोरी जनता में मान रही है ना कितने भैया, वेंटिलेटर भेजे? तुम्हारे कहने से आपने मान रही गिरने में क्या? कितने वेंटिलेटर आप बोलो भेजे? ताली बजाओ, आपने नाचो, शाहजहांपुर में नाच रहे हैं कितने क्या लोग? वेंटिलेटर भेजे? आपने तो सर, ये कोरोना के ताली लिए बजाओ क्या किया? नाचने की फील्ड में आपको उतारने तो से अच्छा ना सड़कों सर पर उनकी हिसाब मदद करती कीजिए। है जनता और ऐसे अधिकारी करेगी। मत भेजिए, फिर ऐसे देखना अधिकारी आप मत इस भेज उपचुनाव दीजिए में, कि बेकसूरों सारे को वो उपचुनाव कूटने में लग जाए, बता देगी जनता के पीटने लग भैया जाए। कर्ज माफी 10 दिन में करने वाले चलिए थे, सर, बेरोजगारी आप- भत्ता मालू देने साहब, वाले थे, मुझे आज खेद है युवा आपसे स्वाभिमान और मैं इसे योजना में स्पष्ट रोजगार करूंगा देने वाले कि आप थे। जैसा प्रखर वक्ता, आप जैसा बीजेपी का सीनियर आप लीडर 51,000 रुपए देने वाले थे। आज डिबेट को जो है आपने अलग 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 तरीके से आप ले गए और कोरोना से तुलना करने लगे कि जिसको कोरोना हो गया वो ज्यादा काम कर रहा है, जनता के बीच पहुंच रहा है। माफी चाहता अलग हूं तरीके सर, से नहीं ले गए। आपको मुझे लगता है इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद मालू साहब, बीच में सुदेश जाएगा शर्मा आपका भी।